नमस्कार दोस्तों, मैं ममता राय स्वागत करती हूँ अपने चैनल रोचक फैक्ट्स में, जिसके माध्यम से मैं बताऊंगी मृत्यु पक्ष में की जाती है नारायण बलि व नाग बलि की पूजा। जानिए इसका राज्य। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई लोग के जीवन में परेशानियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। वे चाहे जितना भी समय और धन खर्च कर ले, लेकिन काम सफल नहीं होता। ऐसे लोग की कुंडली में निश्चित रूप से मृत्यु दोष होता है और यह दोष पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट पहुंचाता रहता है। जब तक कि इसका विधि विधान पूर्वक निवारण न किया जाए, आने वाला पीढ़ियों को भी कष्ट पहुंचाता है। इस दोष के निवारण के लिए कुछ विशेष दिन और समय तय है जिसमें इसका पूर्ण निवारण होता है। श्राद्ध पक्ष यही अवसर है जब मृत्यु दोष में मुक्ति पाई जा सकती है। इस दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में नारायण बलि का विधान बताया गया है। इसी तरह नाग बलि भी होती है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों विधि मनुष्य की अपूर्ण इच्छाओं और अपूर्ण कामनाओं पूर्ति के लिए की जाती है, इसलिए दोनों को काम में कहा जाता है। नारायण बलि और नाग बलि दोनों अलग अलग विधियां हैं। नारायण बलि का मुख्य उद्देश्य पितृ दोष निवारण करना है और नाग बलि का उद्देश्य सर्प या नाग की हत्या के दोष का निवारण करना है। इसमें से कोई भी एक विधि को करने के उद्देश्य पूरी नहीं होती, इसलिए दोनों को एक साथ ही संपन्न किया जाता है और इन कारणों से की जाती है नारायण बलि की पूजा। जिस परिवार के किसी भी सदस्य या पूर्वज का ठीक प्रकार से अंतिम संस्कार, पिंडदान और दर्पण नहीं किया हो, उनकी आगामी पीढ़ियों में मृत्यु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन कष्ट में रहता है जब तक कि पितरों के नियम नारायण बलि विधान न किया जाए। प्रेत योनि से होने वाली पीड़ा दूर करने के लिए नारायण बलि की जाती है। परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हुई तो आत्महत्या, पानी में डूबने से, आग में जलने से, दुर्घटना में मृत्यु होने से ऐसे दोष को उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से इस नारायण बलि का पूजा किया जाता है। और शास्त्रों में पितृ दोष निवारण के लिए नारायण बलि व नाग बलि कर्म करने का विधान है। यह कर्म किस प्रकार और कौन कर सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी होना भी जरूरी है। यह कर्म प्रत्येक वह व्यक्ति कर सकता है जो अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जिन जातकों के माता पिता जीवित हैं, वे भी यह विधान कर सकते हैं। संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, कर्ज मुक्ति व कार्य में आ रही बाधाओं के निवारण के लिए यह कर्म अपनी पत्नी सहित करना चाहिए। यदि पत्नी जीवित न हो तो कुल के उद्धार के लिए पत्नी के बिना भी यह कर्म किया जा सकता है। यदि पत्नी गर्भवती हो तो गर्भधारण के 5वें महीने तक यह कर्म किया जा सकता है। घर में कोई भी मांगलिक कार्य हो तो 1 साल कर्म नहीं करना चाहिए। माता पिता की मृत्यु होने पर भी 1 साल तक यह कर्म करना निषिद्ध माना जा गया है। नारायण बलि व नाग बलि के लिए मृत्यु पक्ष सर्वाधिक श्रेष्ठ समय बताया गया है। इसमें किसी योग्य पुरोहित से समय निकलवा कर यह कर्म करवाना चाहिए। यह कर्म गंगा तट अथवा अन्य किसी नदी सरोवर के किनारे भी संपन्न कराया जाता है। संपन्न पूजा 3 दिनों की होती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी ये रोचक बातें, हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइए। नमस्कार।